आज इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा कि रोटे मेमोराइजेशन यानी रट रट के पढ़ना और मीनिंगफुल लर्निंग यानी समझ कर पढ़ना, इनमें से कौन सी आपकी स्टडी के लिए बेस्ट है और किसे आपको अपनी स्टडी में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए कुछ सीखते हैं। और सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लास्ट में एक एक्स्ट्रा टिप। आप ये लाइन हमेशा सुनते रहे होंगे कि रटो मत, समझो, समझ कर पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद रहे, पर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। रटना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कहाँ किस टॉपिक को रटा जाए और किस टॉपिक को समझ कर पढ़ा जाए। मैं इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज या याद करने के लिए दो मेथड होते हैं, रोटे मेमोराइजेशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग। रोटे मेमोराइजेशन में हम किसी टॉपिक को बार बार बोलकर या रिपीट कर तब तक पढ़ते हैं जब तक कि वो याद ना हो जाए। इसमें ना ही हम किसी लॉजिक का यूज करते हैं और ना ही किसी अंडरस्टैंडिंग का, और इसमें हम अपने ब्रेन का भी बहुत कम यूज करते हैं। पर मीनिंगफुल लर्निंग में हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं। हम अपने लॉजिकल पावर और अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी टॉपिक को समझते हैं और फिर उसे याद करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रोटे मेमोराइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है और मीनिंगफुल लर्निंग में टाइम कम लगता है। रोटे मेमोराइजेशन में हम जो याद करते हैं वो जल्दी भूल जाता है, पर मीनिंगफुल लर्निंग में वो देर तक याद रहता है। तो जब रोटे मेमोराइजेशन में इतना नुकसान है तो हमें उसे अपनी स्टडी में क्यों यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि बिना रटे आपकी स्टडी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। इसको मैं आपको एक फिजिक्स के सिंपल क्वेश्चन से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है जो 10 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है जो 20 है, और आपसे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो तो आपको पहले से रटा होना चाहिए, और यही काम आता है रोटे मेमोराइजेशन। अब आपको फार्मूला याद आ गया, V = IR, पर आपको तो करंट पता करना है और इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना होगा, I = V/R, और ये आप कर सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग से। तो एक सिंपल से बेसिक क्वेश्चन में आपने दोनों टेक्निक का यूज किया, फार्मूला याद आने के लिए रोटे मेमोराइजेशन एंड फार्मूला अप्लाई करने के लिए मीनिंगफुल लर्निंग। ये दोनों टेक्निक एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो आपको इन दोनों को अपनी स्टडी में अप्लाई करना होगा। मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस टॉपिक के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं। रोटे मेमोराइजेशन का यूज आप बेसिक फैक्ट्स को याद करने में कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेट्स, पीरियोडिक टेबल, बायोलॉजी के कुछ पोर्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जहाँ भी कोई लॉजिक ना हो आपको सीधे उसे रटना ही पड़ेगा। इसके बाद आप रोटे मेमोराइजेशन का यूज कर सकते हैं फार्मूलाज को याद करने में। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इनके फार्मूलाज को आपको रटना ही पड़ेगा। फार्मूलाज याद होंगे तभी आप उसमें लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड टेक्निक मीनिंगफुल लर्निंग का आप यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लाइक फिजिक्स, मैथ, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, कॉमर्स के प्रॉब्लम्स एंड रीजनिंग जैसी चीजों में। सेकेंड, बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में आप मीनिंगफुल लर्निंग का यूज कर सकते हैं। अब तक मैंने जितना कुछ बताया वो बेसिक स्टडीज, कॉलेज स्टडीज, नीट, IIT, JEE के प्रिपरेशन के लिए ठीक है, पर एक प्रिपरेशन ऐसी है जहां इस कॉन्सेप्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लाइक UPSC। अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके रीजनिंग, लॉजिकल पावर और अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो भले ही आप रोटे मेमोराइजेशन से फैक्ट्स को याद कर लें, पर वो फैक्ट्स कभी भी आपसे सीधे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे जैसे कि दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उन फैक्ट्स पर भी अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2023 बॉटनी में एक क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रियाज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, जस्टिफाई। अब भले ही आपको सारे फैक्ट्स याद हो, पर आपको प्रॉपर रीजनिंग देकर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्यों है। तो सिविल सर्विसेज के लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उस हार्डवर्क के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, उसके लिए तो जमीन आसमान एक करना बनता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टडी कंफ्यूजन के साथ।